वेलकम टू सिंपल लर्निंग। सो CDP के शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस की सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है टीचिंग मैक्सिम्स, यानी शिक्षण सूत्र हमारे क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि कुछ आपके शिक्षण सूत्र जो हम लोग बेसिकली टीचिंग में यूज़ करते हैं। अलग अलग एग्ज़ाम में हम लोग इनको पढ़ते ही समझते हैं। बेसिकली थ्योरेटिकल चीज़ ज़्यादा है। तो देखते हैं, पहला आता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ठीक है, मतलब जब किसी बच्चे को हम सिखाते हैं, टीचर एक किसी भी क्लासरूम में सिखाता है, तो वो पहले बच्चे को प्रत्यक्ष जो उसके सामने चीज़ें हैं उनके बारे में बताता है, फिर उन चीज़ों के बारे में बताता है जो अप्रत्यक्ष यानी जो सामने नहीं है। ठीक है, तो जैसे आप चैप्टर्स देखेंगे तो उनमें डिस्क्रिप्शन बेसिकली बच्चों की उन चीज़ों के बारे में होता है जो उसके सामने है, घर में है या समाज या परिवेश में है। ठीक है, दूसरा आता है कि मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी पहले जो होता है जो चीज़ें सामने होती हैं, ठीक है, वो मूर्त रूप में जिन जिन चीज़ों का होता है। जैसे मान लो मैथमेटिक्स में हम कोई ज्योमेट्री का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो वो चीज़ें पहले बताएंगे जो मूर्त रूप में है। ठीक है, कि जैसे ठोस से जैसे बॉल है ये वगैरह। ठीक है, अगर उसके बाद फिर हम अमूर्त चीज़ें बताते हैं कि जैसे उसका फार्मूला हुआ या उससे मिल के और चीज़ें क्या क्या बन सकती हैं, या कॉम्प्लेक्स लेवल पे जो हम लोग बड़ी बड़ी क्लासेस में सीखते हैं तो वो अमूर्त चीज़ें होती हैं। फिर आता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इसमें क्या करता है कि टीचर कि बच्चों को पहले जो विशिष्ट बातें होती हैं किसी भी चैप्टर की, किसी भी वस्तुओं से रिलेटेड, जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जा रहा है तो सबसे पहले जो विशिष्ट बातें हैं, फार्मूले, ये बेसिक बेसिक बातें वो पहले हम बता देते हैं। फिर सामान्य सा एक जनरलाइजेशन जो होता है वो बात बताई जाती है। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जब भी हम लोग किसी भी बच्चे को पढ़ाते या सिखाते हैं तो पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि उसे वो चीज़ बताएं जो उसे पहले से पता है। ठीक है, फिर उन चीज़ों से हम लोग जोड़ते हुए वो सारी जानकारी हम लोग बताते जाते हैं जो उसे नहीं पता है। फिर आता है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर का मतलब ये होता है कि सबसे पहले हम बच्चे को वो चीज़ें बताते हैं कि होल के रूप में, एज अ होल पूरी चीज़ क्या है, पहले वो बताते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, उस होल के छोटे छोटे हमारे फ्रैगमेंट्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उसमें डिवाइड कर देते हैं और हर एक पार्ट का हम डिस्क्रिप्शन देते हैं, कोई चीज़ कैसी है और क्यों है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बच्चे को बहुत समझ में आता है। ठीक है, बेसिकली जो शिक्षण सूत्र होते हैं ये आपकी क्लासरूम सिचुएशंस में या जहाँ भी टीचिंग लर्निंग हैपन होती है वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, जिससे क्या होती है लर्निंग का फ्लो जो होता है बहुत ही ईजिली वे में होता है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मतलब पहले बच्चों को जो एनालिटिकल चीज़ें होती हैं वो सिखाई समझाई जाती हैं और फिर उन चीज़ों को सिंथेसाइज कर दिया जाता है, यानी जोड़ करके कोई चीज़ जो है बट सिखाया समझा दी जाती है। उसके बाद आता है सरल से जटिल की ओर। सबसे पहले क्या होता है कि बच्चे को हम लोग सरल चीज़ें बताते हैं, सिंपल चीज़ें बताते हैं, जो सिंपल सिंपल चीज़ें होती हैं वो बता देते हैं। फिर उन्हीं सिंपल चीज़ों से हम लोग कॉम्प्लेक्स चीज़ें कैसे बनती हैं, क्या होता है, वो सब बता देते हैं। अनिश्चित से निश्चित की ओर। इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें आपकी निश्चित नहीं है, ठीक है, वो चीज़ें पहले बता देते हैं और फिर वहाँ से लाते हुए एग्जाम्पल्स या थ्योरीज़ के माध्यम से सेट करते हुए यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पर चीज़ें क्या होती हैं, निश्चित हो जाती हैं। फिर आता है अनुभव से तर्क की ओर। तो सबसे पहले क्लासरूम सिचुएशंस में जो टीचर होता है वो बच्चों को वो बातें बताता है जो उसके अनुभव में होती हैं। ठीक है, तो अनुभव वाली बातें पहले बता देता है। फिर क्या है, तार्किक रूप से जो संभव होता है वो चीज़ें उसे बताता है। तो ये अनुभव से तर्क की ओर चलने का माध्यम है। तो शिक्षण सूत्र के इतने जो हैं हमारे प्रकार हैं जो अलग अलग टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस में यूज़ किए जाते हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई हों, और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए सिंपल लर्निंग। थैंक यू एंड बी हैप्पी।